नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड विधानसभा का 23वीं वर्षगांठ, विधायक रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। बुधवार को झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी राज्य की विधानसभा की गरिमा में पक्ष और विपक्ष दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समारोह में मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के हाथों उत्कृष्ट विधायक का सम्मान दिया गया। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी पंचायत होती है। यहाँ केवल आम जन के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए भी महापंचायत लगती है। यहाँ से नीतियाँ बनती हैं। हजारों लाखों लोग बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ अपना जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। झारखंड बड़ा फैसला, कुल 32 प्रस्तावों पर लगी मोहर। बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट ने कुल 32 प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई है। खबरों को माने तो हेमंत कैबिनेट ने फैसला लिया है कि झारखंड में SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों की जांच अब इंस्पेक्टर और दारोगा भी कर सकेंगे। पहले केवल DSP स्तर के पुलिस अधिकारी ही ऐसे मामलों की जांच करते थे। वहीं सरकार ने झारखंड में भूगर्भ जल नीति बनाने का बड़ा निर्णय लिया है। साथ ही कैबिनेट ने 1984 सिख दंगों, जी हाँ, सिख विरोधी दंगा में बोकारो के कुल 24 पीड़ितों और आश्रितों को 1,20,00,000 रुपए भुगतान करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड में लागू हुई स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। झारखंड में 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने को लेकर झारखंड में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इससे झारखंड के छात्रों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IIT, IIM आदि में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। बता दें कि 4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर आसान ऋण आवेदकों से कोई संपार्श्विक नहीं लिया जाएगा। 15 साल तक ऋण चुकाने की अवधि, कोर्स पूरा होने के बाद ऋण चुकाने के लिए 1 वर्ष तक स्थगन का विकल्प है। साथ ही पाठ्यक्रम शुल्क और छात्रावास जैसे संस्थागत खर्चों के लिए यह कवरेज मिलेगा। गैर संस्थागत खर्चों जैसे मेस शुल्क, यात्रा आदि के लिए अधिकतम 30 रुपये ऋण के उपयोग का प्रावधान है। जैक का बड़ा फैसला, डिग्री कॉलेज को परीक्षा केंद्र नहीं बनाने का निर्णय। जैक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को लेकर बड़ी अपडेट जारी हुई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड यानी जैक की ओर से इस बार एक भी डिग्री कॉलेज को एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाने का निर्णय लिया गया है। जैक की ओर से एग्ज़ाम सेंटर्स के लिए वीक्षकों की सूची भी तैयार की जा रही है। साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल प्रश्न पत्र दिसंबर तक जैक की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जैक यानी झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी JCERT ने मॉडल पेपर तैयार कर लिया है। इसे जैक को सौंप दिया गया है। मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए पहले ही फॉर्म भरने की तिथि की घोषणा कर दी गई है। आवेदन 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक भरा जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को बाल आयोग, सूचना आयोग, मानव अधिकार आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, लोकायुक्त सहित लगभग 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति करते हुए शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। खबरों को माने तो कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की है। बता दें कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सूचना आयुक्त, लोकायुक्त एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। झारखंड उच्च न्यायालय ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांगा जवाब।
झारखंड उच्च न्यायालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब तलब किया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अफसरों की संयुक्त टीम बनाकर झारखंड के संथाल परगना इलाके में अवैध प्रवासियों बांग्लादेशी घुसपैठियों का पता लगाना संभव है या नहीं। उच्च न्यायालय ने 2 सप्ताह में इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां की डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को यह निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के अधिवक्ता से कहा कि वह ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जारी रखेगा। कोर्ट ने कहा कि वह सॉलिसिटर जनरल से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको सुनवाई शुरू करने दी जाए। जिन याचिकाओं पर अदालत सुनवाई कर रहा है, इनको कई मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के आरोपियों ने दायर किया है। केंद्र की ओर से अदालत में कहा गया कि इस पीठ के समक्ष याचिकाएं सूचीबद्ध होने के बाद इन याचिकाओं में कई संशोधन किए गए। जबकि शुरुआत में केवल धारा 50-63 को चुनौती दी गई थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 5 और धाराओं को चुनौती दी गई है। उस मामले में सुनवाई शुरू होने से पहले उनको जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि पहले याचिकाओं में केवल 2 प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब कई अन्य प्रावधानों को चुनौती दी गई है। पीएमएलए वर्तमान में देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। अब आपके फ़ोन में होगा आधार कार्ड से लेकर डीएल, बस करना होगा व्हाट्सएप नंबर लिंक। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैसे व्हाट्सएप ने भारत के अलावा अन्य देशों में अपनी विशेष पहचान बना ली है। तरह तरह के फीचर्स और अपडेट के साथ कंपनी ने अपने यूजर्स का भरोसा भी जीत रखा है। बात करें अगर सुविधा की, तो पिछले कई वर्षों में ऐप में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। यूजर्स को व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन पेमेंट से लेकर कैब बुकिंग के अलावा कई अन्य सेक्टर्स की सुविधा आसानी से मिल जाती है। दुनिया भर में लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के जरिए आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस 10वीं या 12वीं की मार्कशीट से लेकर अन्य दस्तावेजों को भी फ़ोन में सेव रख सकते हैं। इसके लिए बस आपको डिजीलॉकर का व्हाट्सएप नंबर सेव करना होगा। बता दें कि व्हाट्सएप पर डिजीलॉकर का इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले 9013151515 नंबर फ़ोन पर सेव करना होगा। इस नंबर को सेव करने के बाद आपको हाय लिखकर मैसेज करना होगा। ट्रेन में यात्रा के दौरान केवल 20 रुपये में मिलेगा भरपेट भोजन। अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं और भरपेट खाने के लिए परेशानी झेलते हैं, तो ये खबर आपके बड़े काम की है। इंडियन रेलवे अब एक ऐसा योजना लेकर आई है जिसके माध्यम से आप केवल 20 रुपये और 50 रुपये में भरपेट भोजन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें खाने में उत्तर भारत के व्यंजनों के अलावा दक्षिण भारतीय डिशेज भी मिलेंगे। दरअसल इंडियन रेलवे ने ट्रेन में यात्रियों को 20 रुपये और 50 रुपये में खाने का पैकेट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस पैकेट के अंदर ऑर्डर पर पाव भाजी और पूड़ी सब्जी के अलावा दक्षिण भारतीय डिशेज भी परोसे जाएंगे। इंडियन रेलवे के इस कदम से लंबी दूरी का सफ़र तय करने वाले और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लंबी दूरी के दौरान खाने पीने पर ही ट्रेन में बहुत अधिक पैसे खर्च हो जाते हैं। अब लोग 20 से 50 रुपये में ही भरपेट खाना खा पाएंगे। बता दें कि 50 रुपये वाले खाने के पैकेट में आपको 350 ग्राम तक भोजन दिया जाएगा। आप इस सर्विस के जरिए राजमा चावल, खिचड़ी, छोले भटूरे, खिचड़ी, छोले चावल, मसाला डोसा और पाव भाजी में से किसी भी व्यंजन का ऑर्डर कर सकते हैं। अब ओवर स्पीड का नहीं कटेगा ट्रैफिक चालान, बस करें गूगल के इस नए फीचर का इस्तेमाल। एक अभूतपूर्व कदम में
गूगल ने एक नई सुविधा पेश की है जो ओवर स्पीडिंग ट्रैफिक चालान से निपटने के कई तरीके को बदल देगी। यह अभिनव संयोजन न केवल अधिक सहज अनुभव का वादा करता है बल्कि उन लोगों के लिए राहत भी लेकर आता है जिन्होंने भारी जुर्माने की निराशा का सामना किया है। बता दें कि ओवर स्पीडिंग का जुर्माना लंबे समय से ड्राइवरों के लिए सिर दर्द बना हुआ है, जिससे न केवल वित्तीय तनाव होता है बल्कि किसी के ड्राइविंग रिकॉर्ड पर भी असर पड़ता है। जुर्माना भरने की पारंपरिक प्रक्रिया बोझिल और समय लेने वाली हो सकती है, जिसे चालान प्राप्त करने का पहले से ही तनावपूर्ण अनुभव और बढ़ जाता है। अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल प्रणाली की आवश्यकता को पहचानते हुए गूगल ने इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए कदम उठाया है। यह कदम अपने सभी प्लेटफॉर्मों पर उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने की कंपनी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। गूगल की नई सुविधा गति सीमा पार करने वाले उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय अलर्ट प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें उल्लंघन के बारे में तुरंत सूचित किया जाए। बता दें कि पारंपरिक तरीकों के विपरीत जहां जुर्माना स्वचालित रूप से काटा जाता है, गूगल की प्रणाली उपयोगकर्ताओं को यह निर्णय लेने की अनुमति देकर सशक्त बनाती है कि चालान का निपटान कब और कैसे किया जाए। कोई स्वचालित कटौती नहीं होने का मतलब उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक नियंत्रण और लचीलापन है। मुद्रास्फीति अभी भी खतरा, आरबीआई व गवर्नमेंट हाई अलर्ट पर। वित्त मंत्रालय की 21 नवंबर को जारी अक्टूबर की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति संबंधी जोखिम लगातार बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हालिया गिरावट और मुख्य मुद्रास्फीति में निरंतर नरमी से मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करने की संभावना बनी है। रिजर्व बैंक ने भी इस घटनाक्रम को इस संकेत से स्पष्ट माना है कि मौद्रिक नीति में और सख्ती तब होगी जब ट्रांसमिशन पूरा होने के करीब होगा, लेकिन ऐसा तभी होगा यदि स्थिति जरूरी होगी। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में अब तक भारत का कच्चा तेल बास्केट औसतन $83.93 प्रति बैरल रहा है, जबकि अक्टूबर में यह $90.08 प्रति बैरल था। भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति दर अक्टूबर में गिरकर 5 महीने के निचले स्तर 4.87% पर आ गई, जो लगातार दूसरे महीने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 2-6% के टॉलरेंस बैंड के भीतर रही। हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.62% के बाद थोड़ा बदलाव के साथ 6.61% पर आ गई। हालांकि मुख्य मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन को छोड़कर सितंबर में 4.5% से घटकर पिछले महीने 4.2% हो गई। सभी पहलों सरकार की ओर से की गई के परिणाम स्वरूप समग्र मुद्रास्फीति में चुनिंदा खाद्य पदार्थों का योगदान जुलाई में 60.6% से घटकर अक्टूबर में 53.6% हो गया है। वहीं सब्जियों के दाम में भी भारी गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई के स्थिर मौद्रिक नीति रुख ने भी मुख्य मुद्रास्फीति को लक्ष्य में रखने में मदद की है। रिपोर्ट में बाहरी क्षेत्र में वित्तीय प्रवाह की लगातार निगरानी करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।